यहाँ पर उपस्थित सभी परिजनों को मेरा सादर प्रणाम और देश के भविष्य बच्चों को मेरा स्नेह और आशीर्वाद। मैं आप लोगों के सामने बस वो मित्र जो हम आस पास देखे हैं, मेरा जो अनुभव हुआ है उस पर मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे तो एक वोट से क्या ही हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि अपने ताकत को समझिए, अपने अधिकार को समझिए और वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि एक वोट से ही हार और जीत तय होती है। तो यदि आप वोट देने नहीं जाएंगे तो गलत लोग सत्ते में आ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ये संसार हमारा कर्म भूमि है और कर्म ना करना भी एक कर्म ही होता है। तो क्यों नहीं होशपूर्ण तरीके से कर्म किया जाए। तो जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं वोट देने नहीं जाएंगे, वो जरूर जाए, अपने कर्म को होशपूर्ण तरीके से करें। दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि वोट देने नहीं जाएंगे क्योंकि सारे नेता एक जैसे ही होते हैं, वादे तो करते हैं मगर निभाते नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हाँ हो सकता है अब तक होती आई है, लेकिन अगर आप बदलाव ही नहीं करोगे तो कैसे परिवर्तन आएगा समाज में। तो आपको बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद से बदलाव लाना होगा कि हमें नेता को बदलना होगा। नेता बदलेंगे तो ही संभावना रहेगी कि परिवर्तन आ सकता है। तो कहा जाता है कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क ही होता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं रिस्क लेने के लिए, भारी मतों से जिताने के लिए? तो मैं आपसे वादा करती हूँ, यदि मेरे पति का आपके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। बीच में जैसे योजना आई और उन्होंने कार्य नहीं किया तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग रिस्क लें और कुछ थोड़ा सा देश की जो दुर्गति हो रही है उस पर मैं बोलना चाहती कि हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन दी जाती है मुफ्त में और इस पर खर्च होता है लगभग प्रति वर्ष 2,00,000 करोड़। आप समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है। इससे हमारे देश में रोजगार पैदा किया जा सकता था, हमें बेरोजगारी से मुक्त की जा सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि सरकार हमें मानसिक रूप से बीमार बनाना चाहती है कि हम दाना छिटते रहे और इसी पर इसका पेट पलते रहे। क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये रास्ता नहीं है, ये आपके जिज्ञासा को मारा जा रहा है और 50 तरीके का योजनाएं आ रहा है आपको केवल भटकाने के लिए। तो योजनाएं नहीं देखे, हमें वोट करना है बेरोजगारी के खिलाफ, हमें वोट करना है गंदी शिक्षा नीति के खिलाफ, हमें वोट करना है गंदी सड़क व्यवस्था के खिलाफ, हमें वोट करना है गंदी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ। करेंगे ना? अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको भी दोषी ठहराएगी। आपने भी बिका था 10,000 में, आप भी उतना ही बड़े गुनाहगार हो जितना इस देश के राजनेताएं हैं। तो नहीं बिकेंगे ना? सोच समझकर वोट देना है, किसी को दे। यदि आपको लगता है कि मेरे प्रति इस योग्य है तो इन्हें भारी मतों से जिताएं। यदि आपको लगता है नहीं, जहाँ भी आपका तर्क शक्ति साथ दे रहा है वही वोट दे। और धन्यवाद। और एक बात और मेरे दिमाग में आया कि देश की जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही गलत है। वो 3 भागों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पेट नहीं भरता तो कोई नैतिकता हमें याद नहीं आती। बहुत सारे युवा अपराधजनक कार्य कर सकते हैं, चोरी मर्डर, पेट भरने के लिए कुछ की जा सकते हैं। बहुत सारे युवा डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत सारे नशे के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पेट नहीं भरता तो फिर टेंशन डिप्रेशन होना ही लाजमी है। तो हमें बेरोजगारी के खिलाफ वोट देना ही होगा और
और मेहनत तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। यदि आपका प्यार और आशीर्वाद रहा तो ये लड़ाई राज्य और देश स्तर तक भी लड़ी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।